हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा ये सेशन है वो फिर से नाउन के ऊपर है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, और उसके बाद जो सेकंड क्लास हुआ था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कुछ एग्जांपल्स के थ्रू नाउन को हमने आइडेंटिफाई करना सीखा था, कैसे हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये वाला जो वीडियो है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। इसके बाद कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जो हमें ऑफन कन्फ्यूज़ करते हैं, कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड जो एस लगाने के बाद हमें लगता है कुछ नाउन में जस्ट बस एस इम्प्लीमेंट कर दिया और वो सिंगुलर से प्लूरल बन गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे नाउन उस तरीके के नहीं होते हैं। कुछ नाउन होते हैं जहाँ एस लगाने के बाद भी वो सिंगुलर ही रहते हैं, कुछ नाउन एस ना लगाने के बाद भी वो सिंगुलर ही रहते हैं, और कुछ नाउन जो है वो एस मैटर नहीं करता है, वो एस के बाद डेफिनेटली उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या कि कौन से ऐसे कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ लिख रखा है जिससे आपको समझ में आ जाए कि वो वर्ड्स जो है एस लगाने के बाद उसका मीनिंग डेफिनेटली चेंज हो जाता है। जैसे पहला वर्ड, अगर हम लोग ये पहला वर्ड हम लोग देखते हैं तो नाउन तो जानते हैं कि नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। किसी भी चीज़ों का नाम जो है संसार में, कोई भी चीज़ उसे हम नाउन के नाम से जानते हैं, उसे नाउन कहते हैं बेसिकली, जिसका एक नाम होता है, पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, यहाँ जो पहला वर्ड है वो है वुड, और दूसरा उसी के साथ मैंने लिख रखा है वुड्स। तो बच्चे सोचेंगे क्या वुड सिंगुलर और वुड्स जो है वो उसका प्लूरल होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वुड यहाँ पे मटेरियल नाउन का काम करता है, यहाँ पे ये मटेरियल नाउन है। ठीक है, और मटेरियल नाउन आप लोग जानते हैं कि मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, वो हमेशा सिंगुलर में ही रिमेन हो जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल को हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। उसी तरीके से उसके नीचे दूसरा वर्ड मैंने लिख रखा है वुड्स। अब वुड्स इसका प्लूरल बिल्कुल भी नहीं होता है, ये आप लोग एकदम नहीं समझिएगा कि इसका प्लूरल वुड्स होगा, इसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हो जाता है फॉरेस्ट, मीन्स जंगल। जहाँ वुड में एस इम्प्लीमेंट हो गया उसका मीनिंग ही चेंज हो गया, उसका मीनिंग चेंज होकर यहाँ पे फॉरेस्ट बन गया है, जंगल बन गया है। उसी तरीके से अगर हम दूसरे वर्ड गुड के बारे में बात करें तो यहाँ पे गुड जो है क्वालिटी रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक तरीके से। गुड एक यूज़ है कि किसी को हम यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पे यूज़ करें, ये गुड मतलब कि एक यूज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पे ऐसे गुड्स यूज़ हो जाते हैं तो यहाँ पे गुड को हम यूज़ बेसिकली करते हैं। ये कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करने लगता है। अगर हम गुड बॉय लिखते हैं तो गुड एडजेक्टिव का काम करने लगता है, और गुड नाउन का भी काम करता है। तो वो भी बाद में आप लोग वीडियो ऐसे मिलेंगे आपको जहाँ पे नाउन जो है एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहा है और आपको नाउन की तरह भी काम कर रहे, बहुत सारे ऐसे वर्ड मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही गुड्स आ जाता है तो गुड्स का मतलब यहाँ पे थिंग्स हो जाएगा। मतलब अगर हम सामान बोलते हैं तो वहाँ पे गुड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे गुड लगा दिया गया वो गुड तो मतलब सिर्फ गुड ही है, कोई यूजेबल थिंग है। लेकिन जैसे अगर गुड्स लिख दिया जा रहा है तो वो पूरा का पूरा एक सामान उसे कह सकते हैं गुड्स। ठीक है, तीसरा वर्ड है हमारा एडवाइस, और यहाँ पे एडवाइजेस दिया हुआ है। आप लोग इतना तो जानते हैं कि नाउन को अगर हम नाउन के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये प्लूरल नाउन बनता है, लेकिन अगर वर्ब के साथ हम एस या ई एस को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर बनेगा। ये तो बहुत ज़्यादा बच्चों को ये कंफ्यूज करता है, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नाउन में एस ई एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है और वर्ब में एस ई एस लगा के सिंगुलर बनाया जाता है, लेकिन सारे नाउन को नहीं बनाया जाता है एस ई एस लगा के प्लूरल। तो इसीलिए ये वीडियो आप देखिएगा तो आपको बहुत सारे वर्ड्स पे कमांड भी हो जाएगा। एडवाइस का मतलब होता है सजेशन, एडवाइस का मतलब होता है सजेशन, सलाह देना। और एडवाइजेस तो बच्चों ने जिसे मैंने पहले भी पढ़ा रखा है ऑफलाइन क्लासेस में, वो बच्चे बोलेंगे क्या कि मैम एडवाइजेस तो आप बोले थे कभी होता ही नहीं है एडवाइजेस। अगर हम एडवाइजेस अगर सलाह देना किसी एक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवाइस, ये हो जाएगा एडवाइस, ये हो जाएगा क्या कि इसका मतलब हो जाएगा सलाह देना। अब यहाँ पे ये नाउन का काम नहीं कर रहा हो रहा है, यहाँ पे ये एक्चुअली दिस इज़ वर्ब, ये यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे एडवाइस का मतलब सजेशन हो रहा है, अब यहाँ पे एडवाइजेस का मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारे सलाह देना, बहुत सारा सजेशंस मिल रहे हैं तो उसके साथ हम एडवाइजेस यूज़ कर लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा हमारा बिल। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा हमारा बिल। तो जैसा कि एडवाइस का मतलब होता है सजेशन और एडवाइजेस का मतलब हो जाता है बिल्स। ठीक है, बहुत सारे बिल्स
अगर आप कैरी करोगे, बिल बना रहे हो, तो उसको एडवाइजेस हम बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस भी हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आयरन जो है, आयरन आप लोग जानते हैं लोहा, और आयरन को एज अ मटेरियल नाउन, फिर देखिए ऐसे बहुत सारे वर्ड है। आयरन, जैसे आयरन है, वुड्स है, वैसे गोल्ड है। तो हम लोगों ने कभी ना गोल्ड पढ़ा होगा कि गोल्ड मटेरियल नाउन है, इसका गोल्ड्स नहीं बनता, लेकिन फिर आपको कहीं पे गोल्ड्स मिल जाएगा यहाँ, तो गोल्ड्स मिल जाएंगे तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे आयरन का मतलब यहाँ पे मटेरियल नाउन है, जिसमें एस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, रॉ मटेरियल है, और जहाँ पे आयरन्स आ जाता है तो आयरन्स का मतलब यहाँ पे हो जाता है चेन्स, जंजीरें। तो इसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जा रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ लोहा हुआ, यहाँ से लोहे से बनी जंजीरें, तो बिल्कुल सिर्फ एस लगने से उसका कितना ज़्यादा मतलब चेंज हो गया। अब ये गोल्ड वाला पे देख लेते हैं। गोल्ड का मतलब होता है सोना, और जैसे ही गोल्ड्स आ जाएगा यहाँ तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। और चेंज क्या होगा, यहाँ पे गोल्ड मेडल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई हैव सो मेनी गोल्ड्स, मतलब मेरे पास गोल्ड्स नहीं है, बहुत सारा सोना नहीं है, गोल्ड मेडल्स है, तो मीनिंग यहाँ पे एस लगने से ही चेंज हो जाता है। अगर हम इस नंबर 5 एसेट के बारे में देखें तो एसेट जो है एक तरीके से क्वालिटी को कहा जाता है। एसेट जो है क्वालिटी को कहा जाता है। जैसे ही एसेट्स यहाँ पे एस लग गया, एस लगने के बाद यही एसेट्स प्रॉपर्टी में बदल जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इसमें भी मतलब चेंज हो जाएगा। इसको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा हमारे सेंटेंस में, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कैसे ये वर्ड जो है आपको कंफ्यूज करता है। आपके एग्ज़ाम्स में ये आ जाते हैं जब वर्ड्स, तो किस तरीके से आपको कंफ्यूज कर देता है ये वर्ड, ठीक है। अगर हम यही चीज़, अगर ये हम नेक्स्ट जो क्लोथ है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा क्लोथ, अगर क्लोथ के बारे में देखें तो ये क्या हो जाएगा, क्लोथ क्या हो जाएगा, क्लोथ का मतलब हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये भी एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ये मटेरियल नाउन है। और जैसे ही क्लोथ्स जब आ जाते हैं यहाँ पे तो इसका मतलब हो जाता है ड्रेस, डिफरेंट ड्रेस। हमारे पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं, तो यहाँ पे क्लोथ्स लिख देंगे तो वहाँ पे ड्रेस हो जाएगा। वर्क और वर्क्स, ये ना ऑफन ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा गया है। ये वर्क और वर्क वाले क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो वर्क जो है, वर्क का मतलब हो जाता है काम, जो वर्क है वो तो वर्क ही होगा, द वर्क विच वी डू, और इसका एस नहीं लगेगा इसमें। लेकिन जब वर्ड्स आ जाता है तो इसका मतलब होता है क्रिएशन, इसका मतलब होता है क्रिएशन। जैसे कालिदास के वर्क्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, द वर्क्स ऑफ कालिदास इज़ वेरी नाइस और अनबिलीवेबल। तो वहाँ पे वर्ड्स जहाँ पे आ गया ना, तो वहाँ कालिदास का काम नहीं, उनकी रचनाएं, उनकी क्रिएशंस के बारे में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। ये वाला जो वर्ड है आपका फ्रूट, फ्रूट ऑफन बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि फ्रूट्स तो होता है मैम, हम लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स लेने जा रहे हैं, तो एक्चुअली फ्रूट्स जो ईडेबल थिंग्स होता है, जो खाने वाले फ्रूट्स होते हैं ना, वहाँ पे फ्रूट्स नहीं लिख सकते, फ्रूट ही लिखेंगे। जिसको आप लोग फ्रूट्स बोलते हैं वो फ्रूट नहीं होगा। ये एडिबल थिंग्स जो है उसको हम फ्रूट ही बोलेंगे, फलों नहीं, फल, ठीक है। हर जगह हिंदी इंग्लिश एक जैसा नहीं होता है। जैसे लकड़ी वाले में देखेंगे तो लकड़ियाँ हिंदी में बोल सकते हैं, उसी तरीके से फल, फलों को तो हम इंग्लिश में फ्रूट्स उसको नहीं बोल सकते। जैसे ही कहीं पे फ्रूट्स लिखा हुआ देखो आप लोग, तो वहाँ पे रिजल्ट्स का सेंस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्रूट और फ्रूट्स में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आम के बारे में बात करें तो आम क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बाजू जिसको कह सकते हैं हम, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ बॉडी। जहाँ पे एस लग गया है इसके साथ, आर्म्स लग गया, तो यहाँ पे आर्म्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेपन्स, मतलब कि ये हथियार, ठीक है। जहाँ पे आर्म लगा तो वो तो सिर्फ एक तरीके से बॉडी का एक पार्ट है, आर्म्स लग गया तो इसका मतलब ये हथियार हो गया, ठीक है, आर्म्स। तो देखिए अब ये क्या है, एयर। एयर का मतलब क्या होता है, एयर भी एक क्या है, एलिमेंट है। एयर एलिमेंट है, मतलब एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, जो हवा है, ठीक है। तो एयर एलिमेंट है, इसके साथ एस तो नहीं लगेगा, एज ए एलिमेंट यूज़ करेंगे। लेकिन उसी एयर को अगर किसी के क्वालिटी के साथ यूज़ करते, किसी के बिहेवियर के साथ, ये एक तरीके से नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। शी गॉट अ जॉब, उसे जॉब मिला, शी इज़ इन एयर्स नाउ डेज, उसे जॉब मिला है, आजकल वो हवा में है। तो वो हवा जो उसका बिहेवियर, उसका घमंड है,
जो 7वें आसमान तक जा रहा है, तो उसके लिए अगर यूज़ किया गया है तो वो एयर्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अभी तो मैंने बस इसका डिफरेंसेस आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट वीडियो जब आप लोग को मिलेगा, इन सारे क्वेश्चंस का, इन सारे वर्ड का एक क्वेश्चन मिलेगा और उस क्वेश्चन के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगी कहाँ पे वुड और कहाँ पे वुड्स का यूज़ किया जा रहा है, कहाँ पे गुड और गुड्स का यूज़ किया जा रहा है। तो वैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू जब हम समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगी। टिल देन आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हिट अ लाइक, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर सेंड कर दीजिएगा।